तो नमस्कार। एबिलम्पिक्स के प्रतिभाशाली पार्टिसिपेंट्स को मैं कंग्रेचुलेशन बोलना चाहूंगी कि आप सब इस लेवल तक पहुंचे हो जहां पे आप लोगों ने अपने रीजन लेवल, अपने स्टेट लेवल पे कंपटीशन फेस किया है और वहां से इतने सारे लोगों से कंपटीशन फेस करके आप यहाँ पे इस स्टेज तक आए हैं। तो मैं आप लोगों को टेलरिंग के बारे में गाइड करना चाहूंगी कि हम टेलरिंग का प्रोसेस कैसे करते हैं। आपको पता होगा कि मशीन, टेलरिंग, कपड़ा हमारी जिंदगी में कितना ज्यादा मायने रखता है। और ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे लोगों को किसी भी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना होता है। आप सब लोग बहुत स्किल्ड हैं। आप सब लोगों के पास बहुत हुनर है, अलग अलग तरीके की प्रतिभाएं हैं आप लोगों में। और अलग अलग तरीके से आप लोग सारी मशीन्स को ऑपरेट कर लेते हैं, सारे टूल्स को ऑपरेट कर लेते हैं। आपको जब आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, अलग अलग तरीके की मशीन्स आती हैं। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि सबसे पहले आप लोग ये सीखें। आप लोग किसी भी डिसेबिलिटी को, किसी भी फिजिकल चैलेंज को फेस कर रहे हैं, आप ये उसका शॉर्टकट निकालें। क्योंकि जब आप उसको नेशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक मशीनरी पे जाएंगे तो उनकी एडवांसमेंट बढ़ती है। और आपको पता है इंडिया के साथ साथ बहुत से और भी कंट्रीज हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे। और इंडिया के ही में ही बहुत से ऐसे स्टेट हैं जो पार्टिसिपेट करेंगे आपके नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे। जहाँ पे सबसे पहले बहुत जरूरी होता है मशीनरी के बारे में पता होना। तो मशीनरी, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की, अलग अलग तरीके की मशीनरी पे अपना हाथ साफ करें, जिससे कि आप वहां पे रिजिड ना हो कि मैं तो यही मशीन चला पाती हूँ या मैं ये मशीन चला पाती हूँ। और आप लोग साथ के साथ जो भी सिलाई में, जो भी स्टिचिंग में, जो भी फिनिशिंग में नए नए तरीके आते हैं, उनकी अपने आप में प्रैक्टिस करें। इसके लिए और भी अलग अलग तरीके के टूल्स आते हैं मार्केट में कि किस तरीके से आप उसको फोल्डर को लगा सकते हो। अगर फोल्ड करनी है लाइन, हेम लाइन, तो उसके लिए अलग फोल्डर आता है, हेमिंग के लिए अलग फोल्डर आता है। अगर नहीं अवेलेबल है कोई बात नहीं, उसके साथ आप अपने आप को स्किल्ड करें। बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं आपके पास। साथ के साथ जब वीकली आप लोगों को क्लासेस दी जाती हैं, आपको ट्रेन किया जाता है, साथ के साथ हम लोग उनमें वीडियो भी पोस्ट करते हैं, जिससे कि आप उनको देखो और अलग अलग तरीके से उनकी फिनिशिंग को देखो। सबसे ज्यादा गारमेंट में फिनिशिंग मायने रखती है, लेकिन फिनिशिंग से ज्यादा मायने रखता है पहली स्टेज। आपकी गारमेंट की अंदर पहली स्टेज क्या है? आप टेलरिंग है, टेलरिंग में जो हम गारमेंट बनाते हैं वो हम मेंस वेयर का गारमेंट बनाते हैं, और मेंस वेयर में फिनिशिंग बहुत मायने रखती है। तो जितने भी मेरे प्यारे पार्टिसिपेंट हैं जो बहुत मेहनत करके इस लेवल तक आए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि फिनिशिंग के पर्सपेक्टिव को समझो, उसके कपड़े के पर्सपेक्टिव को समझो। तो ये कंपटीशन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का है। इस कंपटीशन को बिल्कुल भी लाइट में कि ये तो हो जाएगा, आपने वहां पे लड़ना है। आप एक योद्धा हैं। और जितने भी तरीके के आप लोगों को सीजर किस तरीके से यूज करनी है, बहुत से लोग उल्टी सीजर यूज कर लेते हैं, इसकी भी मार्किंग की कट होती है। मार्किंग पेन में मेंस वेयर की ड्रेस आप बना के देंगे जिसमें आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो अपने आप को, स्पेशली जो भी लोग टेलरिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से देखें कि अलग अलग तरीके से गाइड कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से आप लोगों को सिखा रहे हैं कि किस तरीके से नेकलाइन फिनिश होनी चाहिए, प्लैकेट को कैसे फिनिश करना चाहिए। आप लोग भी अपने आप को इस तरीके से अवेयर रखें कि मार्केट में किस तरीके की नई फिनिशिंग आ रही है, उनको देखें कपड़ा उठा के कि अच्छा ये फिनिश हुआ है। अगर कोई, क्योंकि अगर कोई सिलाई जानता है ना, स्टिच करना जानता है, उनके लिए बहुत इजी होता है ना कि वो किस तरीके से उस सिलाई को कैसे लगा पाएंगे। सो मैं बस आप लोगों से यही इतना ही बोलना चाहूंगी। जितना भी आप जो भी आपका प्रोसेस है, प्लीज आप अपनी क्लासेस को टाइम पे लें। जो भी आपको ट्रेनिंग दी जा रही है उस ट्रेनिंग के फीडबैक को पॉजिटिव लें, उस फीडबैक के हिसाब से अपने आप पे काम करें, और उस काम के हिसाब से इस कंपटीशन में उतरें, जिससे कि आप दोबारा से भारत का नाम रोशन कर सकें, जैसे पहले प्रतिभा तैयार प्रतियोगिता में पार्ट करके। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मैं हमेशा से आप लोगों की हेल्प करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर रहूंगी। सो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।